कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वेदा व्यासाचार्य श्रीशनंदा की जानिब से बेंगलुरु के एक मुस्लिम अक्सरियती इलाके को पाकिस्तान से तशबीह देने वाले बयान ने शदीद अवामी गम गुस्से को जन्म दिया। ये मुतनाज़ा बयान एक अदालती समाअत के दौरान सामने आया, जहाँ जज ने बेंगलुरु के गौरीपालिया इलाके का जिक्र करते हुए उसे पाकिस्तान करार दिया। अदालती कार्रवाई के दौरान जस्टिस श्रीशनंदा ने कहा, मैसूर रोड फ्लाईओवर पर जाएं, हर ऑटो रिक्शे में 10 लोग सवार होते हैं। ये उसूल लागू नहीं होता क्योंकि गौरीपालिया से मार्केट की तरफ जाने वाला हिस्सा पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं। यह हकीकत है। कोई कितना ही सख्त पुलिस अफसर क्यों ना हो, वहां जाकर उसे मारा जाएगा। ये बयान एक वीडियो में कैद किया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसके बाद जज के इस बयान पर शदीद तनकीदें की जा रही है। बेंगलुरु की मारूफ समाजी कारकुन ब्रांदा अडेगे ने इस बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, एक जज के लिए जो ओहदा इज्जत और जिम्मेदारी का तकादा करता है, इस तरह का बयान नाक़ाबिल क़बूल है। उन्होंने कहा कि ये एक सरकारी मुलाजिम है जिसे हमारे आइन ने इख्तियारात दिए हैं। इस सरकारी मुलाजिम को मुअत्तल किया जाना चाहिए। तेलंगाना में बरक़ी शरहों में इजाफे का इम्कान। तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने रियासत में बरक़ी के चार्जेस पर नज़रसानी करने की तजवीज़ पेश की है। रवा माली साल 2024-25 के लिए सालाना आमदनी की ज़रूरत की रिपोर्ट चारशंबे की रात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी काउंसिल को पेश की गई। तीनों ज़ुमरों में चार्जेस पर नज़रसानी की तजवीज़ है। अगर ये ERC से मंजूर हो जाते हैं तो डिस्कॉम का अंदाज़ा है कि उन्हें खसारे को पूरा करने के लिए 1200 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। ERC रियासत में कम अज़ कम 3 मकामात पर अवाम की मौजूदगी में उन तजावीज़ पर अवामी समाअत करने के बाद हतमी फैसला देगी। उसके बाद चार्जेस पर नज़रसानी अमल में आएगी। इस पूरे अमल में 90 दिन लगते हैं। ज़राए के मुताबिक 300 यूनिट से ज़्यादा बरक़ी इस्तेमाल करने वाले सारिफिन से फ़ी किलोवाट 400 रुपये सरचार्ज वसूल करने की तजवीज़ है। फिलहाल फ़ी किलोवाट पर 10 रुपये सरचार्ज वसूल किए जा रहे हैं, जो नज़रसानी के बाद 50 रुपये तक हो जाएगा। मुल्क में ट्रेन से मुतालिक पेश आने वाले वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में इस सिलसिले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। इस दरमियान चारशंबे को उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। यह हादसा वृंदावन के पास पेश आया। वाज़ेह है कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने का एक हफ्ते में ये 7वां मामला है। आगरा रेलवे डिवीज़न के DRM तेज प्रताप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे में 25 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में ट्रेन सप्लाई वाले खंभे भी टूट गए और रेलवे ट्रैक को ठीक करने में 10 से 12 घंटों का वक्त लगने का इम्कान है। इस वाक़े के बाद कई ट्रेनों की रूट मुतासिर हुई। जाए वक़ूअ पर रेलवे अफसरान पहुंचे हुए हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय कुमार ने बाज़ मदारिस के खिलाफ दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने और मुल्क की सलामती के लिए संगीन खतरा जैसे बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 19 सितंबर को करीमनगर जिले में जीमीकुंटा के श्री विद्यारण्या आवासा विद्यालय में लड़कियों के लिए एक नए हॉस्टल ब्लॉक के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना BJP के साबिक़ सदर बंडी संजय ने मदारिस से मुतालिक बेबुनियाद रिमार्क्स किए। उन्होंने दावा किया कि मदारिस में झाड़ू की मदद से AK-47 राइफलिंग की तरबियत दी जाती है। मदारिस दहशत गर्दी की अफजाइश की बुनियाद है और मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। वाज़ेह है कि बंडी संजय इस्लामोफोबिक बयानात के लिए काफ़ी मशहूर हैं। ऐसा लगता है कि वो सुर्खियों में जगह बनाने के लिए हमेशा मुस्लिम मुखालिफ बयानात देते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि अब वो मरकज़ी वज़ीर हैं और उनका ताल्लुक़ वज़ारत दाखिला से है। अब अगर वो मदारिस या मुसलमानों या हैदराबाद के पुराने शहर से मुताल्लिक़ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हैं तो इससे खुद उनकी और पूरी वज़ारत दाखिला ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की कारकर्दगी पर सवाल खड़े उठना लाज़मी है। रियासत तेलंगाना के देवरकुंडा माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल से लापता होने वाले 3 बच्चों का पता चल गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल के दिन गुरुकुल माइनॉरिटी स्कूल के तलबा तौफीक, रहमान और महबूब लापता हो गए थे। उनके वालिदैन की शिकायत पर देवरकुंडा DSP गिरी बाबू ने स्पेशल टीम तश्कील दी और तलबा की तलाश शुरू कर दी थी। चारशंबे की रात तकरीबन 12:30 बजे मॉल से हैदराबाद जाने वाले रास्ते पर तलबा का पता चला। वालिदा उन्हें देवरकुंडा पुलिस स्टेशन लाया गया। बच्चों का पता चलाने पर औलिया तलबा ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना में गणेश विसर्जन और जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान 2 मकामात पर फिरक़े वाराना कशीदगी के वाक़यात पेश आए, जिनमें नारायणपेट मुस्तखर पर चारशंबे की रात मीलाद के झंडे लगाने के दौरान अक्सरियत तबक़े के अफराद ने एतराज़ किया, जिसके बाद 2 तबक़ात के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए हालात को काबू में लाया। दूसरा वाक़या भैंसा के पनेड़पल्ली गाँव में गणेश जुलूस के दौरान पेश आया।
जहां जुलूसियों में बहस तकरार और झगड़े के बाद शरपसंदों ने वाक़े को फिरक़े वाराना रंग देने की कोशिश करते हुए मस्जिद इस्लामिया पर संगबारी करते हुए शीशों को नुकसान पहुंचाया। बताया जाता है कि नारायणपेट में 19 सितंबर को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के तनाज़ुर में चारशंबे की रात मुख्तलिफ इलाकों में मीलाद के झंडे लगाए जा रहे थे। एक मकाम पर झंडे लगाने पर एक अक्सरियती नौजवान ने एतराज़ किया। उसके बाद दोनों तबकों के अफराद बड़ी तादाद में जमा हो गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पथराव का वाक़या भी पेश आया। ताहम पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए लाठीचार्ज किया और दोनों तबकात के अफराद को मुंतशिर कर दिया और हालात को काबू में किया। बिहार के नवादा ज़िले में चारशंबे की शाम एक ज़मीन के तनाज़े पर दलित बस्ती में खौफनाक हमला हुआ। दावा किया गया है कि तकरीबन 80 घरों को आग लगा दी गई, जबकि पुलिस का कहना है कि सिर्फ 21 घर जलाए गए। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ताहम इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। ये वाक़या मुफस्सल थाना इलाके के ननवारा गांव के करीब पेश आया, जहां दलित बरादरी और एक दूसरी मकामी बरादरी के दरमियान ज़मीन के तनाज़े ने शदीद रुख इख्तियार कर लिया। हमलावरों ने दलितों के घरों को आग लगा दी और मुकामी लोगों का कहना है कि फायरिंग भी की गई, अगरचे पुलिस ने उस दावे को मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मजीद मुल्जिमान की तलाश है जारी। हैदराबाद मेट्रो का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। मेट्रो इंतजामिया ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बताया गया है कि हैदराबाद मेट्रो का एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया। मेट्रो इंतजामिया ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो उनके एक्स अकाउंट पर राब्ते की कोशिश ना करें। जल्द से जल्द अकाउंट बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत ज़रीन, जिन्हें हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर मुकर्रर किया गया था, के ड्यूटी पर मामूर होने की इत्तला रियासत के डीजीपी ने दी। डीजीपी ने बॉक्सर निखत ज़रीन की तकर्री का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के साथ किया। उन्होंने लिखा कि हम फ़ख्र के साथ 2 बार की आलमी बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक एथलीट निखत ज़रीन का इस्तेक़बाल करते हैं, जब वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि खुसूसी पुलिस के तौर पर अपना नया किरदार संभाल रही हैं। निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली निखत ज़रीन ने कल डीजीपी को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट पेश कर दी। हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा किशन बाग में कल एक मकान में भयानक धमाका हुआ। हादसा इतना शदीद था कि मकान की छत और दीवारों को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में तकरीबन 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के फ़ौरन बाद मुकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये धमाका वसीम नामी शख्स के मकान में पेश आया। शुबा किया जाता है कि पटाखों की तैयारी के दौरान ये धमाका हुआ। इब्तिदा में ये समझा गया था कि शायद गैस सिलेंडर फट पड़ा। तहकीकात के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये गैस सिलेंडर धमाका नहीं। इस धमाके में वसीम के अरकान ख़ानदान जख्मी हो गए। रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान साहब ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में तलबा को इनकम सर्टिफिकेट के हुसूल में पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर करने के सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए जिला कलेक्टर अनुदीप दुर्रे शेट्टी को मकतूब रवाना करते हुए तकनीकी मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की ख्वाहिश की। दोनों शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तलबा जो कि तालीमी वज़ाइफ फीस की बाज़ अदायगी के अलावा दीगर उमूर के लिए इनकम सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए कोशा हैं, उन्हें कई हफ्तों से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और वो इनकम सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। तलबा के वफूद ने जनाब आमिर अली खान साहब और रुकन कानून साज कौंसिल से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर आमिर अली खान साहब ने फौरी तौर पर जिला कलेक्टर को मकतूब रवाना करते हुए महकमे माल की जानिब से मंडलवारी असास पर जारी किए जाने वाले इनकम सर्टिफिकेट्स के अलावा दीगर असनादात के हुसूल में पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर करने की ख्वाहिश की।